हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एसिड बेस और साल्ट का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े होते हैं इंडिकेटर के बारे में बच्चों। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेसिस इंडिकेटर क्या होता है और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। उसी प्रकार एक और इंडिकेटर होता है बच्चों जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। आज टॉपिक डालेंगे बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है इसके बारे में आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके पहले पढ़े होते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस पेपर जो होता है उससे यह पता करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा सब्सटेंस बेस है। सिर्फ इसके बारे में हम लोग को जानकारी होती है, एसिड और बेस के बारे में, है ना। लेकिन वह एसिड और बेस है ना, वह स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इसके बारे में वो हम लोग को पता नहीं चलता है। इसके पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग है या कोई भी एसिड वीक है या कोई भी एसिड बेस वीक है, इसका जो नेचर जो डिपेंड करता है एसिड और बेस का, पढ़े थे हम लोग हाइड्रोजन आयन, पढ़े थे ना बच्चों, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर डिपेंड करता है। जो पूरा कंप्लीटली डिजॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो लिटमस पेपर से बच्चों सिर्फ हम लोग को यह पता चलता है कि वह सब्सटेंस एसिडिक है कि वह सब्सटेंस बेसिक है, लेकिन वह कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना बेस है, यानी कितने अमाउंट में वो हाइड्रोजन आयंस का रिप्लेसमेंट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है या हाइड्रोक्साइड कर रहा है, इसके बारे में हम लोग को बच्चे लिटमस पेपर से या और भी जो भी इंडिकेटर हम लोग देखे थे, नेचुरल इंडिकेटर या सिंथेसिस इंडिकेटर या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, उससे हम लोग को यह पता नहीं चलता है। तो उसको जानने के लिए एक इंडिकेटर का उपयोग किया गया जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहता है। या यूनिवर्सल इंडिकेटर या बताता है हम लोगों को, है ना, कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस हुआ वह हाइड्रोजन आयन कितने अमाउंट में हुआ और कितना प्रोड्यूस किया हुआ, है ना। उसी के आधार पर हम लोग स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड और बेस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है बच्चों वो बहुत सारे सेवरल कंपाउंड का बच्चों क्या होता है, या मिक्सचर होता है, यह मिक्सचर होता है। बहुत सारे कंपाउंड इसके अंदर मिले हुए रहते हैं, है ना, और मिलकर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाता है। और यह यूनिवर्सल इंडिकेटर ये हम लोग को यह इंडिकेट करता है कि वह कितने अमाउंट में वह हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यह पता करते हैं कि वह स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सिर्फ यही समझ के कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है बच्चों वो क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। इट इज मेड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड का क्या होता है, या मिक्सचर होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो यह और कैसे काम करता है भाई। यह जो होता है जैसे कि कुछ कंपाउंड्स की बात करें हम लोग, है ना, तो इसके अंदर होता है जैसे मेथिल रेड, मेथिल ब्लू, है बच्चों, और सब भी देखते हैं। उसके बाद क्या होगा, ब्रोमो, थाइमोल, ब्लू, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। ये कंपाउंड किससे पाया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में पाया जाता है। या इसको थाइमोल ब्लू, ये भी क्या होता है उसके अंदर पाया जाता है। और पाया जाता है फिनोल्थिलीन, ये सभी कंपाउंड्स से मिलकर बच्चों यह यूनिवर्सल इंडिकेटर बने होते हैं। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर का निर्माण करता है, जिससे यह पता चलता है कि वह हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो हाइड्रोजन आयन कैसे, तो ये सब बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है ना। और इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं दो टाइप्स में आता है। एक को बोलते हैं पीएच स्केल के फॉर्म में आता है, स्केल
और एक होता है यूनिवर्सल सॉल्यूशन, यूनिवर्सल सॉल्यूशन। ये दो प्रकार के हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में देखेंगे, है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग देखते हैं। तो देखो पीएच स्केल कहाँ बनता है बच्चों और इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं। पीएच स्केल हेडिंग डालते हैं बच्चों अभी हम लोग। पीएच स्केल ये क्या होता है? सर्वप्रथम पहले साइंटिस्ट जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था बच्चों? सोरेनसन। इन्होंने सबसे पहले, है ना, एक ऐसे ही एक स्केल का निर्माण किया, है ना, एक इंडिकेटर बनाया जिससे यह पता चल सके कि उस सॉल्यूशन के अंदर, है ना, जो हाइड्रोजन एसिड तो है लेकिन वह एसिड कितने अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार उन्होंने पीएच, यानी पीएच का मतलब होता है बच्चों, पी का मतलब होता है पोटेंज, और बच्चों एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, पोटेंज हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे इसे बच्चों। पोटेंज का मतलब होता है बच्चों पावर। क्या होता है बच्चों? पावर। तो कितने हाइड्रोजन का पावर है इसके अंदर, वह हम लोग को इस पीएच स्केल से पता चलता है। ये तो बताता है ये पीएच स्केल कि वह एसिड है कि बेस है, साथ में बच्चों ये भी बताता है कि वह स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। इसीलिए बच्चों इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम लोग को करते हैं, और करने से एक ही बार में दोनों चीज़ हम लोग को पता चल जाता है, यानी उसके पावर के बारे में भी पता चलता है, स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में पता चलता है, और वह एसिड है कि बेस है इसके बारे में हम लोग को पता चल जाता है। इसलिए एक इंडिकेटर बनाया गया जिसको हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोजन की पावर को हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये बच्चों स्ट्रिप के फॉर्म में आता है। कैसे स्ट्रिप होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, है ना। बहुत सारा देखेंगे, बहुत सारा क्रीम वोरीम जो आता है उसमें भी बहुत सारा एक प्रकार के एक लंबे स्केल के टाइप पर सब कलर वलर दिया जाता है बच्चों, है ना। इसका उपयोग हम लोग करते हैं देख कर, है ना, कि जब फेयर लवली हो गया, इतना लगा, इतना गोरापन आ गया, है ना, 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, 4 सप्ताह लगाए ना, तो उसी प्रकार एक स्ट्रिप होता है बच्चों। इसको हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार का होता है बच्चों। मौका मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे पीएच स्केल के बारे में, और एक बार दिखाएंगे ही, हम बता चुके हैं पीएच स्केल, लिटमस पेपर हमको याद नहीं रहा, ठीक है। तो यह 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 यहाँ तक ही सब होता है बच्चों। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के, है ना, इस सभी में अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये सभी अलग अलग कलर होते हैं। जनरली अब रह गया कि कलर याद कैसे करेंगे बच्चों। याद करने के कौन कौन से तरीके होते हैं बच्चों, तो सिर्फ वही बच्चों याद करेंगे जो रेनबो का जो कलर होता है, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, बी गयोर 1 2 3 4 5 6 7 कलर, इसको याद रखेंगे सब बच्चों। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और बच्चों रेड। ये कलर याद करेंगे तो ये हम लोग को पता चल जाएगा यार। अब देखा जाए कि यह देखो, तो ये सभी जो होते हैं अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। इसको ध्यान से देखना बच्चों, अलग अलग कलर में पाया जाता है ना। देखा जाए तो 0 से लेकर 3 तक जो होता है बच्चों, यह किस कलर में होगा बच्चों, यह रेड पाया जाता है, समानता यह रेड होता है, ठीक है ना। 3.5 से लेकर 5 तक देखे हैं बच्चों, तो यह क्या होता है, ऑरेंज होता है। क्या होता है बच्चों, ऑरेंज होता है। 5.5 से लेकर 6 तक होगा बच्चों, तो यह देखते हैं, यह जैसे यह देखो पॉइंट में इसलिए कहा था, कलर तो होता ही है साथ में, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन
या मतलब कि एक पॉइंट पे हम लोग लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे पॉइंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। 6 तक जाएगा बच्चों तो येलो होगा। 7 जो होता है बच्चों यह ग्रीन होता है, इसी को सबसे ज़्यादा टारगेट रखना है हम लोग को, यह ग्रीन के रूप में होता है ना। उसके बाद आएंगे हम लोग 8 आएंगे, ठीक है ना। 8 से लेके 7 से लेके 10 तक जाएंगे हम लोग, ये सभी तक यहाँ तक जाएंगे हम, है ना बच्चों। तो यह जो होगा बच्चों ब्लू रंग का होता है। कैसा होता है बच्चों? ब्लू। 7.5 से लेकर 10 तक जाएंगे, 7 से लेकर 10 तक जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? ब्लू होगा। और 10 से लेकर 12 तक, 10.5 से लेकर बच्चों 12 तक जाएंगे, दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये कैसा होगा बच्चों? यह इंडिगो होता है, इंडिगो होता है, ठीक है ना बच्चों। हाँ देखो यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? वायलेट। हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छा से बना लेना बच्चों, ठीक है ना। यही कलर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से उल्टा में देखे भाई, उल्टा में विगो देखे, वायलेट इंडिगो, है ना। वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, है ना। देखो यहाँ पर यह जो होता है बच्चों, यानी ये 3 तक जाता है। अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 3 तक हम लोग जाएंगे। देखो यहाँ पर तो इसका कलर कैसा होगा बच्चों? रेड होगा। तो 3.5 देते हैं, ओरिजिनल यही होता है 3.5, लेकिन 3 हम लोग ले लेते हैं। यह क्या होगा बच्चों? रेड कलर का होगा। तो यह क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों। यह 3.5 से लेकर 5.5 तक जाते हैं हम लोग, है ना। तो इसका कलर कैसा होगा बच्चों? ऑरेंज होगा। यह कैसा होगा बच्चों? यह वीक एसिड होगा। क्या होगा बच्चों? वीक एसिड होगा। 5.5 से लेकर, ध्यान दो, 5.5 से लेकर 6 तक जाते हैं बच्चों हम लोग। तो इसका जो कलर होता है कैसा होगा बच्चों? येलो होगा। कैसा होगा? येलो। तो यह सिर्फ एसिडिक होगा, सिर्फ कहेंगे कि एसिडिक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इसके बाद सिर्फ एसिडिक कहेंगे हम लोग। 7 होगा बच्चों, तो क्या होगा? यह न्यूट्रल होगा, यानी इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। तो ग्रीन का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल होगा यह। उसके बाद जैसे ही जाता है 7 के बाद जाता है, 7 से लेकर कहाँ जाते हैं हम? 10.8 तक, ऐसे कर सकते हैं। 7 से 10.5 तक जाते हैं तो कैसा होगा कलर बच्चों? ब्लू होगा। 8 ब्लू होगा तो डार्क ब्लू होगा। 9 का होगा उससे भी लाइट ब्लू होगा, ठीक है ना। 10 होगा तो 10 भी जाएंगे तो ब्लू होगा। तो यह कैसा होगा बच्चों? यह बेसिक होता है। क्या होगा? बेसिक होगा। ध्यान से देखो बच्चों सभी कलर, ये क्या होगा? बेसिक कहेंगे इसको। यार बेसिक का मतलब क्या होगा? अल्कलाइन कह देंगे बच्चों, अल्कलाइन। दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या होगा? अल्कलाइन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग आते हैं, देखो इसको याद रखना बच्चों, इसको। उसके बाद कहाँ जाएंगे? 10.5 से 12.5 तक जाएंगे। 10.5 से कहाँ जाएंगे? 12.5 जाएंगे। तो कहाँ बच्चों? इंडिगो होगा। तो क्या होगा बच्चों? वीक अल्कालाइन होगा बच्चों। और 12.5 से लेकर 14 जाएंगे तो कैसा होगा बच्चों? वायलेट कलर का होगा, जो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कहते हैं बच्चों, है ना। तो यह जो हो गया, है ना, ये सभी कलर होते हैं, यह याद रखना होगा हम लोग को। जो 7 कलर है, इसी 7 कलर को थोड़ा सा हम जो है ना नीचे उससे ऊपर जाएंगे। अब देखो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा और समझने वाली बात है, तो ये तो आगे समझ। जैसे 7 होगा, 7 क्या होगा बच्चों? यह न्यूट्रल होगा। जो वाटर का होता है, pH होता है, यानी इसको पीने से हम लोग को नुकसान नहीं करेगा। जैसे जैसे ऐसे आते चले जाएंगे, नीचे आएंगे, वो क्या होगा बच्चों? एसिडिक होगा, यानी एसिड होगा। 7 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वह क्या होगा? बेस होते चला जाएगा, यानी बेसिक होगा। वह क्या होगा बच्चों? बेसिक होगा। तो जैसे ऊपर बढ़ते हुए चला जाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें बच्चों कलर में, है ना, वीक, है ना, स्ट्रॉन्ग, अल्कलाइन। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा? वे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 7 से जैसे जैसे नीचे चलते आएंगे वो क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो इस कलर को देखकर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना बच्चों। आज भर के लिए यही, इस लेक्चर को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कमेंट में जो भी होगा आपका सुझाव आप डालते रहिए इसमें, ठीक है ना। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों।
ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग यूनिवर्सल सॉल्यूशन के बारे में। देखें तो सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, बहुत सारे कलर होते हैं, है ना। तो सबसे एसिड और बेस को जानने के लिए, है ना, सबसे अच्छा यही हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल के माध्यम से हम लोग ये सभी प्रकार के कलर को देखकर एक स्ट्रिप के फॉर्म में आता है ना। वो हम कोशिश करेंगे कल उसको हम दिखाएंगे, और स्ट्रिप के ही माध्यम से क्या करता है उसके बारे में हम लोग को जानकारी होती है कि वह एसिड है कि बेस है, कितना एसिड है कितना बेस है वो, है ना, यानी कितना मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वह वीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए यही ओके।